भारत में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है ना अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में। इसी से संबंधित हमने पूरा वीडियो बनाया है, जहां पर ये पूरी सीरीज़ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप अग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। और अग्रीमेंट दो तरीके से बनाया जा सकता है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या रिटन कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट हो सकते हैं। अब ज़रा इसका मतलब समझते हैं और इनमें क्या डिफ़िकल्टी आती है, इसको ज़रा कोशिश करेंगे इस वीडियो में समझने की। इंडिया का बहुत ही ख़राब स्टेटस है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स यानी लागू करवाने में। टोटल अगर 191 विश्व की पूरी 191 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इंडिया का जो रैंक है ना, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 189 यानी सेकंड लास्ट, काफ़ी आखिरी पायदान पे हम खड़े हुए हैं। जी हाँ, और इस वजह से ज़्यादातर जो मामले होते हैं जहाँ पर हम अपने बिजनेस से संबंधित लेन देन या व्यापार से संबंधित लेन देन करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट्स करते हैं। यानी हमने फ़ोन पर ही बातें कर ली और वो बातों के हिसाब से ही हमारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। क्यों ऐसा कई बार ज़रूरी आपको लगता है कि भाई छोटा अमाउंट है या हमारे तो रोज़ का लेन देन है, तब ये बात ठीक है, जायज़ भी है। लेकिन तब क्या, जब ये किसी बुरी सिचुएशन में आपको फंसा दे, यानी आपके पास साबित करने के लिए तो कुछ फिर रह नहीं जाता, केवल बात, और बात को साबित आप कैसे करेंगे। आप हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग आप करके रखें, लेकिन वो भी काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ है। तो इस वजह से हमेशा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक ज़रूरी ना हो, जहाँ पर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स है वहाँ तो ठीक है आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि हर बार आप डॉक्यूमेंट लेकर के वकीलों के चक्कर काट के कोर्ट कचहरी के पीछे तो भागेंगे नहीं, और उस पर पैसे भी आपके कुछ लग जाएंगे। तो बेटर यही है कि आपने ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रांजेक्शनल अमाउंट ज़्यादा है या बड़ा है, तो आप वहाँ पर कोशिश करें कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहे वो रिटन फॉर्म में रहे, जो आपका अग्रीमेंट है वो एक रिटन फॉर्म में रहे। अब इससे बेनिफिट क्या रहता है? सबसे पहला, ओरल में तो भाई आपके कोई एविडेंस नहीं रहते हैं, तो इस हिसाब से जब कभी भी वो पैसे का लेन देन, जो बाज़ार में आपके पैसे फंसे, अगर उसको रिकवरी करने की बात आए या आपका कहीं पे सामान फंसा हुआ है, तो वो भी तो पैसे ही है, एक तरीके का एसेट है वो, आप उसे बेचेंगे आपको पैसे आएंगे। तो वो अगर कहीं पे आपका माल फंसा हुआ है, वो अगर वापस नहीं आ रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप एनफोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं। इसके साथ ही कई बार परेशानी सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जहां पर सामने वाले ने आपको प्रॉमिस तो किया था कि ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसने प्रोवाइड नहीं करी। अगर वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आप प्रूफ कैसे करेंगे कि उसने क्या क्या आपको कमिट किया था करने के लिए, केवल बात पे कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगा, और अगर फिर नहीं किया तो। इस वजह से हमेशा आप फोकस्ड रहिए और आपको रिटन अग्रीमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब रिटन अग्रीमेंट करना, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं। जी हाँ, थोड़ा आपका समय लगेगा, और ज़्यादातर हम लोगों की परेशानी ये होती है कि हम ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं, और हमको लगता है जो भी लिखा है वकील ने लिखा है ठीक ठाक लिखा होगा। काफ़ी सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए जाते हैं, वो शुरू में ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं। नल एंड वॉइड का मतलब एनफोर्स ही नहीं किए जा सकते, लागू ही नहीं किए जा सकते, उनकी कोई एक तरीके से आप समझे तो कानूनी वैधता नहीं होती, वो इस तरीके से ड्राफ्ट किए जाते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके जो लीगल अटॉर्नी हैं या आपके जो लीगल एडवाइज़र हैं या वकील हैं, आप उनसे पूछें, या जो भी उस अग्रीमेंट को, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि ये फिशी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे साउंड ठीक नहीं कर रहा है, या यहाँ पर कुछ फंसने की गुंजाइश है, या ख़राब तरीके से ड्राफ्टिंग करी गई है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा सवाल पूछें अपने वकील से या अटॉर्नी से। आप उसे मॉडिफाई करें, रेटिफाई करें, और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं, आपकी जो क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे मेंशन ना हो, तब तक आप उस अग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में आगे ना बढ़ें। अब इससे एक और दूसरा बेनिफिट भी ये होता है, जब आप ज़्यादा सवाल पूछते हैं, जहाँ पर भी आपको डाउट है, बेवजह का सवाल ना पूछें, लेकिन ज़्यादा सवाल पूछना, जो लॉजिकल सवाल भी हैं आपके, अगर वो आप पूछते हैं तो इससे सामने वाला अगर आपके साथ में चीट करने की, चीटिंग करने की या धोखाधड़ी करने की मंशा रखता है, तो वो मंशा नहीं रखेगा। इससे वो सतर्क हो जाता है और उसे लगता है कि भाई सामने वाले का इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और ये एक्टिव पर्सन है, अगर मैंने इसके साथ में चीट किया तो मैं फंस सकता हूँ। तो इस वजह से कई बार इससे भी आपका बचाव हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर जब कभी भी आप व्यापार व्यवसाय की तरफ बढ़ें, ज़्यादा लोगों के पैसे फंस जाते हैं, बाज़ार में आपके पैसे वापस नहीं आते हैं। इसलिए कहीं पर आपको ऐसा लगे कि जहां पर रिटन अग्रीमेंट करना चाहिए, ओरल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, आप ज़रूर करें, लेकिन ओरल कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़्यादा बेटर फैसिलिटी है रिटन अग्रीमेंट की, क्योंकि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ होता है कि अगर डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ,
या कल को हमारे कुछ टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं हुए तो इसका एग्जीक्यूशन कहाँ पर होगा, किस कोर्ट में होगा, किस जगह पर होगा। अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं तो उस पैसे को विद इंटरेस्ट कैसे वापस लिया जा सकेगा, कितने प्रतिशत ब्याज उस पर लगेगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्पष्टता के साथ में लिखी होती है। इस वजह से मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप व्यापार या व्यवसाय या कुछ भी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आप ध्यान में रखें कि रिटन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप उसे ज़रूर कर लें, नहीं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बाज़ार में आपके पैसे फंस जाएं और आपको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। इसके बाद में कुछ वीडियोस हैं जहां पर हम चेक बाउंस के बारे में बात करेंगे कि किसी ने आपसे सामान ले लिया, आपको चेक दे दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। अब आप क्या प्रक्रिया करेंगे, आपके पैसे कैसे वापस मिलेंगे अगले वीडियो में। किसी पर्सनल परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं मुझे बात। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहे। नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लीगल एडवाइस आपका चैनल है।